your host and your dost, your English faculty. So I welcome you all to eSaral. So how are you all? I hope you all are doing very well, students. So आज हम आपकी बुक से एक चैप्टर लेने वाले हैं और उसका डिस्कशन करने वाले हैं. उसका नेम है द बैगर. बैगर कौन होता है? जो भीख मांगता है. भिखारी को हम बैगर कहते हैं. ठीक है. सो विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड विल सी द समरी इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज मिलने वाला है. ठीक है. वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, क्योंकि अभी बता दिया तो पूरी स्टोरी रिवील हो जाएगी और फिर कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहेगा. सो इस स्टोरी में बेसिकली आपको 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे, 2 मेल एंड 1 फीमेल. और ये पूरी लाइफ चेंजिंग एक ऐसा कुछ होगा इस स्टोरी में कि एक इंसान जो है, जो द बैगर है, वो इस एंड में कुछ और बन जाता है. क्या बन जाता है वो भी हम थ्रू आउट द स्टोरी देखेंगे कि क्या उनका पूरा टेन्योर रहता है, क्या उनकी लाइफ चेंज होती है, कैसे होती है. सो ये सब हम इस स्टोरी में देखेंगे. ऑलराइट. सो आई होप यू विल लर्न विद मी एंड आपको स्टोरी ऐसे मेरे साथ सुनते सुनते ही याद हो जानी है. सो केयरफुली सुनना पूरी स्टोरी को. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हियर वी गो. सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. The lesson The Beggar was written by Anton Chekhov. कौन है इस चैप्टर के ऑथर? Anton Chekhov. This is the story of Lashkov, a beggar. He earns a little by telling lies and thus evoking sympathy in his listeners. मैंने आपको बोला था 3 कैरेक्टर मिलेंगे. फर्स्ट कैरेक्टर हमारे सामने आ चुका है, अ बैगर, जिसका नेम है लश्कॉफ. ठीक है. उसका नाम है लश्कॉफ, आपको याद रखना है. वो जो है झूठ बोल करके, ऐसे सिंपैथी गेन करके, ठीक है, और लोगों को पागल बना करके, बुद्धू बना करके भीख मांगा करता था. One day he comes across Sergei, who does not give him alms but offers to give him work. ये बहुत अच्छी चीज होती है. मैं अभी आपको बताती हूँ क्या. बट उससे पहले सेकंड कैरेक्टर आए हैं हमारे सामने, सर्जेई. सर्जेई कौन है? अभी एक पर्सन है जो उस भिखारी से मिलता है. ठीक है. और वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कोई भीख नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ. ठीक है. मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, आप जब भी कहीं जाते हैं तो ऑफकोर्स बैगर्स से आपको भी मतलब ऐसे बैगर्स आ जाते होंगे और बैगर्स मिलते होंगे. कभी आप रोड क्रॉस कर रहे हो या कहीं मार्केट गए हो या सिग्नल्स पर बैगर्स होते हैं और मिलते ही हैं. सो यू शुड नॉट गिव देम मनी, नॉट एट ऑल. आप उस बैगर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो. आप उसको फूड दे सकते हो, आप उसको क्लोथ्स दे सकते हो. ठीक है. इसको जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफिल कर सकते हो. इसका रीजन क्या है? क्योंकि सम बैगर्स रियली नीड्स मनी फॉर समथिंग. ठीक है. कुछ ही बैगर्स ऐसे होते हैं जिनको रियली में मनी की नीड होती है किसी अच्छी चीज के लिए. वरना जो बैगर्स होते हैं वो मनी से बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं, उससे गलत चीज़ें खाते हैं, गलत चीज़ें खरीद करके उनका कंज्यूम करते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So don't give the money to beggars, just give them their requirements. ठीक है. उनको आप ऐसे फिलर्स दीजिए, फूड दे दीजिए, क्लोथ्स दे दीजिए. मैं ऑलवेज ऐसे ही करती हूँ. जब भी बैगर मिलता है, जहाँ पर भी मैं होती हूँ, उस शॉप पर जो भी अवेलेबल है, व्हाट आई कैन गिव, सो अकॉर्डिंगली मैं हमेशा बैगर को वही प्रोवाइड करवाती हूँ. मैं कभी भी बैगर को मनी नहीं देती हूँ. ठीक है. क्योंकि उस मनी का जो है मिसयूज होता है, जो उस बैगर के लिए ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. ऑलराइट. चलिए. Lashkov is weak and unwilling to do the laborious job of chopping wood, but the job is somehow done. He gives up begging. So Lashkov को काम मिला वुड कट करने का, वुड चॉप करने का. वो ये नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको लेबरियस ऐसे मेहनत वाला काम पसंद नहीं था. लेकिन उसने सोचा कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, तो वो जॉब ले लेता है. इट्स लाइक समथिंग इज गुड बेटर देन नथिंग. ठीक है. कुछ होना ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, कि कुछ मतलब थोड़ा होना भी इनफ है अगर कुछ भी नहीं है उससे. तो ऑलराइट. तो उसने भी सोचा कि चलो मेरे पास कुछ काम तो है नहीं, यही काम करते हैं. तो फिर वो बेगिंग छूट जाती है और वो काम करने लग जाता है. Years later when Sergei comes across Lashkov, he is no longer a beggar but a respectable notary. Yes. अब बहुत सालों बाद जब सर्जेई जो मिलता है लश्कॉफ से बहुत एक जगह पर, वहां पर वो देखता है कि वो बैगर नहीं होता है, वो ना ही कोई और
ऐसे बैगर की तरह या वैसे ट्रीट कर रहा होता है, वो एक रिस्पेक्टेबल नोटरी पर्सन होता है, ठीक है, वो एक ऑफिसर बन चुका होता है। ऑलराइट, सो then he discloses the fact that it was Sergei's maid servant who had chopped the wood for him. So अब वहां पर जो है लश्कॉफ सर्जेई को बताता है कि वो कैसे नोटेरी बन गया उसकी मेड सर्वेंट की वजह से, वो हम स्टोरी में देखेंगे। This act of her kindness had influenced him so much that his whole life was changed. So लश्कॉफ बोलता है कि उसके इस काइंड जेस्चर की वजह से ही मेरी पूरी लाइफ जो है चेंज हो गई थी। Alright, so this was the introduction of this chapter. Now we'll see the explanation. Advocate Sergei is detained. अब वो जो सर्जेई था वो एडवोकेट था। Advocate Sergei was detained by a beggar one day. Detained means मिला, कॉन्टैक्ट में आया। So एक दिन सर्जेई जो है एक beggar से मिला। The beggar was crying to have pity on him. He said that he had nothing to eat. He had been a school teacher for 8 years, but he lost the प्लेस। अब जब सर्जेई जो है उस बैगर से मिला तो वो बोल रहा था, ऐसे झूठ बोल रहा होगा वो, या फिर जो भी भीख मांग रहा था वो बोल रहा था कि अरे मुझे कुछ दे दो, मैं पहले जो था वो स्कूल टीचर था लेकिन वहां से मुझे निकाल दिया गया, वो जगह भी मेरी छूट गई और मेरे पास अब कुछ नहीं है, सो प्लीज पिटी ऑन मी, यानी कि मेरे पर दया करो और मुझे कुछ दे दो, और मैं वहां से चला गया। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी जो है लश्कॉफ सर्जेई को सुनाता है। ऑलराइट, the beggar was in rags. He had dull and drunken eyes. He had the red spot on either cheek. He wore one high and low shoe. जो बैगर था उसके रैग्स लगे हुए थे, यानी कैसे पैचेस लगे हुए थे उसकी कपड़ों पर, ठीक है, और उसकी आईज जो थी वो ड्रंकन थी, जैसे कि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया हो, रखा हो, और वो बहुत डल सा था, वीक सा था, और उसके दोनों चीक्स पर ऐसे रेड रेड स्पॉट भी थे जो किसी वजह से हो गए होंगे। ही वोर वन हाई एंड वन लो शू, और उसने बैलेंसिंग शूज भी नहीं पहने हुए थे, उसने इम्बैलेंस शू वेयर किए हुए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट, Sergei recognized the beggar. He told him that he had met him in Sadovaya street. Then he had called himself a student. सर्जे कहता है पहचान लिया मैंने तुझे, ठीक है। तो अब वो कहता है, सर्जे से बहुत गुस्से में कहता है कि अरे मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो वही हो ना जो सदोवया स्ट्रीट में मुझे मिले थे, और अब यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तब तो तुमने बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो और आज तुम बोल रहे हो कि तुम टीचर हो। तो इस तरीके से सर्जे जो है वो उसका झूठ पकड़ लेता है। Sergei warned him that he would send for the police. The beggar admitted and told the truth. उसके बाद वो बैगर बहुत डर जाता है क्योंकि सर्जेई बोलता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो जो लश्कॉफ होता है वो बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं आपको सच बताता हूँ सब कुछ। तो वो इस तरीके से सब कुछ सच बता देता है। All right? Yes. The beggar asked Sergei for work. Sergei asked the beggar to chop wood for him. When he asked for work, the beggar agreed to do that work, though unwillingly. उसके बाद बैगर बोलता है कि सर्जेई तुम मुझे भीख मत दो लेकिन कुछ काम दे दो। तो सर्जेई बोलता है कि ठीक है, तुम वुड काटने का काम मेरे यहाँ पर कर सकते हो। और जो बैगर होता है वो अनविलिंगली, यानी कि उसकी इच्छा तो नहीं होती वुड चॉप करने की क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन फिर भी वही समथिंग इज गुड बेटर देन नथिंग। सो वो बोलता है कि ठीक है मैं वुड ही चॉप कर लूंगा, आप मुझे ये काम दे दीजिए। और वो उसको सर्जेई को बोलता है ठीक है मैं ये काम करूंगा, और सर्जेई उसको डन कर देता है। The beggar was taken by Sergei's servant Olga. Now the third character, who is she? Olga. ठीक है, ये सर्जेई की सर्वेंट है Olga, to the shed. He had to chop woods there. Sergei could see Olga and the beggar in the shed. So जो सर्जेई है वो लश्कॉफ को, बैगर को ओल्गा के पास लेके जाता है उसके घर के शेड में, ठीक है, और वो उसको बता देता है कि कैसे कैसे ये काम करना है और क्या है। और वो एक ऐसी जगह बैठता है जहां से वो ऑब्जर्व कर सकता है किसको, ओल्गा एंड लश्कॉफ दोनों को देख सकता है उस वहां पर शेड में। ऑलराइट, अब वो जो लश्कॉफ है वो वुड कट करने का काम करेगा। Olga gave the beggar an axe, but seeing the expression on his face, she scolded him. The beggar put a billet of wood between his feet, then he struck it feebly with his axe. The billet fell down. Billet क्या होता है? एक छोटा सा जो है लकड़ी का टुकड़ा, उसको बिलेट बोलते हैं। और फीबली मीन्स मतलब सॉफ्टली, ऐसे धीरे से। तो ओल्गा जो है बैगर को एक एक्स देती है
वो उसको वुड के बिलेट को काटने के लिए, लेकिन वो बिलेट क्या होता है, उसके हाथ से, लश्कोव के हाथ से स्लिप हो जाता है और वो बहुत डांटती है, ठीक है। वो ट्राई करता है उसको कट करने का, लेकिन वो कट नहीं कर पाता है और वो उसके पैरों के बीच में से गिर जाता है। ऑलराइट, सो इस तरीके से वो कट नहीं कर पा रहा होता है किसको, द बिलेट ऑफ वुड को। Meanwhile, Sergey went away. He had set a drunken and spoiled man at work. In the cold, he began to feel sorry for it. अब सर्जे जो है थोड़ा दूर होता है और वो वहां से पर सॉरी फील कर रहा है, किसके लिए, लश्कोव के लिए। उसको लग रहा है कि मैंने इतनी ठंड में जो है, इतनी कोल्ड में एक ड्रंकन और एक स्पॉइल्ड मैन को इतने ज्यादा काम पर लगा दिया, और उसको थोड़ा से बुरा लगना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, Sergey found work for the beggar. The beggar would cut the wood on the first of every month. He would also shovel snow. He would beat dust out of the rugs and mattresses. अब सर्जे जो है इसके लिए दूसरा काम ढूंढता है। वो बोलता है कि तुम्हें केवल मंथ के स्टार्टिंग में वुड कट करना है, उसके बाद में तुम्हें स्नो को शॉवल करना है। स्नो शॉवल मीन्स स्नो को रास्ते में से हटाना है, क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड प्लेस में रहते हैं, और तुम्हें जो है वहां पर डस्ट हटानी है मैट्रेसेस से, ठीक है। डस्ट को ऐसे अपन मैट्रेसेस जो गद्दे होते हैं रूम में, उनको डस्ट वहां से हटानी है। He would put the wood shed in order. Sergey moved into another house. The beggar packed and carried the furniture. ठीक है, अब वो जो है सब कुछ अच्छे से वुड को शेड के नीचे जमा देता था, अच्छे से सब कुछ कर लेता, हाउस को क्लीन रखता था। उसके बाद सर्जे मूव्ड इनटू अनदर हाउस। सर्जे जो है दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, और जो बैगर था, लश्कोव जो था, उसने सारा सामान और फर्नीचर पैक करके वो भी वहां से चला गया। ऑलराइट, लश्कोव द बैगर वॉज नाउ ऑफर्ड अदर एम्प्लॉयमेंट। सर्जे आस्क्ड हिम टू गो टू हिज फ्रेंड। अब सर्जे ने जो है उसको दूसरा काम दिया, किसको, लश्कोव को, क्या, कि तुम्हें मेरे फ्रेंड के यहाँ पर जाना है, ठीक है। सो वो सर्जे बोलता है तुम्हें मेरे दोस्त के यहाँ जाना है, और लश्कोव बोलता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। There he would be given some copying work as he could write. Sergey was happy as he had put a man on the right path. सो सर्जे उसको बोलता है कि तुम्हें एक ऐसा काम करना है, तुम्हें कॉपी करना है, ठीक है, जैसे कॉपी करते हैं ना अपनी शीट्स, वैसे, क्योंकि उसको लिखना आता था। तो वो उसको सुनकर लश्कोव बहुत खुश हो जाता है, बैगर बहुत खुश हो जाता है कि चलो नाउ इस इंसान ने मुझे एक सही बात पर डाला है, अब ये मेरे कुछ लायक काम है। ऑलराइट, तो इस तरीके से वो वहां पर जाकर ऐसे कॉपिंग का काम करने लग जाता है। ऑलराइट, 2 years went by. One evening, Sergey was standing at a ticket window of a theater. He was paying off his seat. He saw a little man beside him. That man wore a curly fur and a worn sealskin cap. Sergey recognized him. He asked him how he was. So after 2 years later क्या होता है, सर्जे और लश्कोव एक मूवी थिएटर के बाहर मिलते हैं, जहाँ पर लश्कोव का पूरा अटायर, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। उसने ऐसे फर वाली कैप पहनी हुई होती है, सिल्क स्किन की कैप पहनी हुई होती है, उसका अटायर बहुत अलग सा होता है। तो लेकिन सर्जे उसको पहचान लेता है, ठीक है, और बोलता है कि अरे लश्कोव तुम यहाँ पर। लश्कोव टोल्ड सर्जे दैट ही वाज अ नोटेरी देन। फिर लश्कोव उसको बताता है कि अब मैं एक नोटेरी हूँ, एक ऑफिसर हूँ, मतलब एक मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ। ही वाज अ पेड 35 रूबल्स अ मंथ। उसने बताया कि 35 रूबल्स मुझे एक मंथ में अब मिलते हैं। नोटेरी भाई जो नोटेरी करते हैं एक ऑफिस में, तो एक ऑफिसर हो गया वो ऑफिस में काम करने वाला, ठीक है। सो 35 रूबल्स बहुत ज्यादा होते हैं उनकी करेंसी में, सो मुझे 35 रूबल्स एक मंथ में मिलते हैं। सर्जे वॉज वेरी प्लीज टू हियर हिम। लश्कोव थैंक सर्जे फॉर वॉट ही हैड डन फॉर हिम। सो वो दोनों बात कर रहे हैं और लश्कोव बोलता है कि थैंक यू, आपने मुझे काम दिया और मुझे एक सही बात पर लेके गए। तो फिर सर्जे ही बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जो एक आज एक नोटरी बन गए हो। He told Sergey that if he had not helped him,
he would have still been telling lies. He thanked Sergey and Olga, the cook. He told Sergey that Olga had actually saved him. फिर लेश्कॉफ सर्जेई को बोल रहा है कि अगर सर्जेई उसकी हेल्प नहीं करता तो वो आज भी झूठ बोल करके भीख मांग रहा होता. तो वो बोलता है बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल्गा एज वेल, क्योंकि उसने ही रियल में मेरे को बचाया है, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी. और वो पूरा ट्रुथ जो है सर्जेई को बताने वाला है. क्या? Leshkov told Sergey that Olga would rebuke him, then she would sit opposite to him and weep. So Leshkov बताता है किसको? सर्जेई को, कि ओल्गा जो थी वही मेरे लिए वुड चॉप क्या करती थी. अब मैं वुड चॉप नहीं कर पाता था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाती थी, लेकिन फिर खुद ही पास में बैठ करके रोने लग जाती थी. तो इस तरीके से ओल्गा ने मेरी बहुत हेल्प की है. She would call him various names. She would grow and sad also. Then she would chop the wood for him. वो उसको बहुत गालियां भी देती थी, लेकिन फिर चुपचाप से रोक करके फिर खुद ही वुड को जो है चॉप करने लग जाती थी. He amazed Sergey by saying that he did not chop a single stick of wood for him. Due to Olga's actions, there came a change in his heart. सर्जेई को वो बताता है लेश्कॉफ कि मैंने एक सिंगल वुड का टुकड़ा भी चॉप नहीं किया, वो सब कुछ ओल्गा ने ही किया था. और ओल्गा की वजह से ही मेरी हार्ट में चेंज आया इतना ज़्यादा और मैं इतना बड़ा इंसान बना और मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी कर सकता हूँ. ऑलराइट, उसके बाद में क्या होता है, वो दोनों थिएटर के अंदर चले जाते हैं, बेल बज जाती है एंड चैप्टर ओवर हो जाता है. Alright, so this was the cute story of the beggar, Sergey, advocate and the servant Olga. कि कोई इंसान किसी को इंस्पायर करके किस तरीके से उसकी लाइफ चेंज कर सकता है. एक पूरी लाइफ चेंजर भिखारी से वो नोटरी पर्सन बन गया. That's a vast change in his life. Alright students, so now we'll see the summary. Advocate Sergey was detained by a beggar one day. The beggar was crying for pity and told him he had been a school teacher but had lost his position. So एक दिन सर्जेई जो एडवोकेट होते हैं वो एक बेगर से मिलते हैं और वो वहाँ पर भीख मांग रहा होता है कि मैं पहले टीचर था लेकिन मेरी नौकरी छूट गई और अब मैं भिखारी बन गया हूँ, तो प्लीज़ मेरे पर कुछ दया करो और मुझे कुछ पैसे दे दो. The beggar was in rags. He had dull sunken cheeks and red spots on either cheek. He wore one high shoe and one low shoe. जो दो बैगर था वो एक मतलब उसकी स्किन बहुत डल थी, उसकी आईज ड्रंकन थी, उसके पैचेस लगे हुए थे, उसने शूज भी सही से नहीं पहने हुए थे. Sergey recognized the beggar and told him he had met him in Sadhwa street. Then he had called himself a student. Sergey warned that he would inform the police. फिर सर्जेई जो है उसको पहचान लेता और बोलता है कि तुम तो वही थे जो सदवा स्ट्रीट में मुझे मिले थे, वहां पर तुमने बोला था कि तुम स्टूडेंट हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम एक टीचर थे. अब मैं तुम्हारी जो है पुलिस में कंप्लेन करूंगा. द बेगर एडमिटेड द ट्रूथ एंड आस्क्ड फॉर वर्क. सर्जेई आस्क्ड हिम टू चॉप वुड. द बेगर अग्रीड दो अनविलिंगली. फिर बेगर जो है डर करके बोलता है कि ठीक है मैं आपको सच बता देता हूँ, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए. सर्जेई जो है उसको वुड कट करने का, चॉप करने का काम देता है और लेश्कॉफ जो द बेगर होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है बट अनविलिंगली, उसकी इच्छा के बिना. Alright, the beggar was taken by Sergey's servant Olga to the shed where he had chopped the wood. Olga gave the beggar the axe. Sergey, seeing a drunken and spoiled man at work in the cold, felt sorry for him and went away. जो beggar है वो सर्जेई के द्वारा लेके जाया जाता है कहाँ पर, ओल्गा के पास में जो उसकी सर्वेंट होती है शेड के नीचे वुड को चॉप करने के लिए. बट ओल्गा जैसे उसको एक्स देती है तो वो वुड को चॉप नहीं कर पाता है और सर्जेई देख करके कि मैंने एक ड्रंकन इंसान को, इतने कमजोर इंसान को वुड चॉप करने का काम दिया तो उसको सॉरी फील होता है. ठीक है, वो वहां से चला जाता है. The beggar would cut wood on the first of every month. He would also shovel snow, beat the dust out of the rugs and mattresses, and put the wood shed in order. फिर उसके बाद जो सर्जेई होता है वो उसको दूसरा काम दे देता है, जैसे कि मैट्रेसेस से डस्ट हटाने का, स्नो शॉवल करने का और उसको केवल मंथ के स्टार्टिंग में वुड चॉप करने का काम देता है. ऑलराइट, When Sergey moved into another house, the beggar packed and carried the furniture. और फिर जब सर्जेई दूसरे घर में शिफ्ट होता है तो बैगर जो होता है वो भी फर्नीचर वगैरह पैक करके वहां से चला जाता है, उसके लिए लेकर के जाता है.
Leshkov the beggar was now offered other work. Sergey asked him to go his friend. अब लश्कॉफ को दूसरा काम मिलता है. सर्जे उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड के घर पे जाना है, वहाँ पे तुम्हें कॉपी करने का काम करना है. और वो खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, किसी की वजह से मैं एक अच्छे रास्ते पर जा पा रहा हूँ. 2 years went by. One evening, standing at the ticket window of a theater, Sergey saw the man again. Leshkov told him that he was a notary and was paid 35 rubles a month. फिर 2 सालों के बाद में सर्जेई और लश्कॉफ कहाँ पर मिलते हैं? एक मूवी थिएटर के बाद बाहर मिलते हैं. और सर्जेई उसे पहचान लेता है. वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है और उसको 35 रूबल्स इन अ मंथ अर्न करने को मिल रहा था. तो सर्जेई उसको देख करके बहुत खुश होता है. Alright, he thanked Sergey for what he had done for him. He said that he had not helped him, he would still have been telling lies. फिर उसको बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बचाते, अगर तुम मुझे काम नहीं देते तो मैं ऐसे ही झूठ बोल करके भीख मांगता रहता. He asked Sergey to thank Olga the cook. Leshkov told Sergey that Olga would rebuke, call his name, then she would sit opposite him and weep. फिर उसने सर्जेई को बताया कि इसका सबसे बड़ा रीजन ओल्गा भी है क्योंकि उसने मेरी लाइफ चेंज करी. वो मुझे काम तो देती थी लेकिन मैं कर नहीं पाता, तो वो खुद ही करती थी. मुझे गालियां देती थी, रोती थी, लेकिन फिर खुद ही वुड को चॉप कर देती थी. Then she would chop the wood for him. Due to Olga's actions, he had a change of heart. He was set right by Olga and would never forget her. So उसने बोला कि इसी वजह से, ओल्गा की वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई. मैं उसको कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता. ठीक है. सो ये ओल्गा के एक्शंस की वजह से मेरी लाइफ जो है बच गई. इस तरीके से सर्जेई और लश्कॉफ द बेगर की कॉन्वर्सेशन यही खत्म होती है और दोनों मूवी थिएटर के अंदर चले जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द स्टोरी. सो प्लीज लर्न इट एंड अंडरस्टैंड इट एंड टेक अ मैसेज फ्रॉम द स्टोरी, दैट इज कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए हमेशा. ठीक है. इस तरीके से हेल्प करो कि उसकी लाइफ रियली में कुछ ग्रेट वो कर पाए और उसकी लाइफ में कुछ अच्छा वो अचीव कर पाए. ऑलराइट, सो बी अ मोटिवेटर ऑल्सो. ठीक है. एक अच्छा इंसान तो बनना ही है, लेकिन किसी के लाइफ में इंस्पिरेशन भी बनना है. बी अ इंस्पिरेशन ऑफ समवन्स लाइफ. बहुत अच्छा फील होगा. ऑलराइट, सो स्टे सेफ एंड टेक केयर स्टूडेंट्स. बाय बाय.